खुशी का त्यौहार हो और सिंगार ना हो, ये कैसे मुमकिन है। मुल्तान की खवातीन खूबसूरत नजर आने की दौड़ में किसी से कम नहीं। छोटी ईद की बड़ी तैयारियों में खवातीन पेश हैं और इसी तरह आज हम मुल्तान के एक सैलून में मौजूद हैं जहां पर खवातीन का रश लग चुका है क्योंकि ईद करीब आ चुकी है और खवातीन जो हैं वो इस जोर से तैयार हो रही हैं कि हम सबसे पहले रेडी हो जाएं या हमारी ये चीज़ कोई भी नामुकम्मल ना रह जाए। इसी तरह आज हम मुल्तान के गुल ब्यूटी सैलून पर मौजूद हैं जिन्होंने अपनी डील मुतारिफ करवाकर मुल्तान के लोगों के लिए और ज़्यादा आसानी कर दी है। आइए बढ़ते हैं उनकी जानिब और उनसे पूछते हैं कि वो यहाँ पर कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। ईद की तैयारी ज़ोरों शोरों से चल रही है। ज़ाहिरी बात है, रमज़ान है, इतना पाक महीना गुजरा है, उसके बाद इतना प्यारा अल्लाह ताला ने तोहफ़ा दिया ईद, तो उस पर आपको खूबसूरत लगना चाहिए, ज़ाहिर सी बात है। ईद डेज़ में हम बहुत बिजी होते हैं, चांद रात तो पूरी हमारी इधर ही गुजर जाती है। मेरे रेट्स जो हैं वो बहुत रीज़नेबल हैं, जो भी मेरी क्लाइंट्स हैं उनको पता है। बड़े मज़े से आप मैनी पेडी करा रही हैं, मज़ा आता है जब ऐसे मसाज वगैरह कर रही होती हैं? जी बिल्कुल, सुकून महसूस होता है। जी, हमारे साथ यहाँ पर कुछ खूबसूरत खवातीन मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? शेख नवायत। बहुत प्यारा नाम है। ये बताएं मुझे कि यहाँ पर आई हैं, ईद की तैयारी कैसी चल रही है? ईद की तैयारी ज़ोरों शोरों से चल रही है। ज़ाहिरी बात है, रमज़ान है, इतना पाक महीना गुजरा है, उसके बाद इतना प्यारा अल्लाह ताला ने तोहफ़ा दिया ईद, तो उस पर आपको खूबसूरत लगना चाहिए, ज़ाहिर सी बात है। तो अपनी खूबसूरती के लिए कितने जतन करने पड़े हैं आपको? सारे जतन करने पड़े हैं हमें। जतनों के लिए हमें बहुत सारे जो है पैसे भी लगाने पड़ते हैं। ओहो, अच्छा, महंगाई हो गई है अब तो और ज़्यादा, सैलून्स वगैरह पे भी बहुत महंगाई हो गई है। अब तो ख़वातीन का रश भी कम हुआ है या वैसे ही ख़वातीन अपनी खूबसूरती पे कंप्रोमाइज़ नहीं करती? खूबसूरती पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हम, मुनासिब रेट वाले सैलून्स ढूंढ लेते हैं जो मतलब के हालात के अकॉर्डिंग भी हों, आपके लिए बेयरेबल भी हों। और मेरी तो ये कॉलोनी में ही है, मैं यहाँ रहती हूँ, न्याब सिटी में रिहाइश है एंड शी इज़ माई फ्रेंड जो ऑनर है यहाँ की। तो जब मैं आई हूँ तो इसके रेट बहुत 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 अच्छे हैं, बहुत मुनासिब हैं, बहुत रिजनेबल हैं। कौन सी सर्विस आपने इस वक्त ली है? मैंने इनसे हेयर सर्विस लिए, हेयर ट्रीटमेंट, मैंने बिलाज लिया है, बिलाज एंड ओम्ब्रे मिक्स लिया है मैंने। आप देख सकते हैं मेरे हेयर के जो कलर्स हैं बिल्कुल एक्सचेंज लुक आया है। उसके अलावा मैंने केराटिन ट्रीटमेंट लिया है, देन नेल्स ट्रीटमेंट लिया है मैंने, नेल्स एक्सटेंशन का। कितने प्यारे नेल्स लग रहे हैं, ज़रा गौर करेंगे। आपके ओरिजिनल है? एक्रेलिक है। अच्छा, तो इससे क्या आप डिस्टर्ब नहीं होती काम करते वक्त या कुछ? होता है, शूट्स वगैरह करने के लिए मैं लगाती रहती हूँ, तो यहाँ से मैंने एक्रेलिक लिया है, फेशियल लिया है, उसके अलावा मैंने केराटिन और हेयर ट्रीटमेंट्स लिए हैं। बाकी मैं वैसे ही बड़ी खूबसूरत हूँ। ओह माय गॉड, भैया वैसे ही बड़ी खूबसूरत है। थैंक यू सो मच। हमारे साथ नैना मौजूद थी। छोटी ईद की बड़ी तैयारियाँ अपनी पुरज़ोर शोर से चल रही हैं। यहाँ पर हमारे साथ कुछ और कस्टमर्स मौजूद हैं, ख़वातीन मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। कहाँ से आई हैं? मैं इधर से आई हूँ नया। अच्छा, करीब से आई हैं। ये बताएं, ईद की तैयारियाँ कर ली? हाँ जी, कर रहे हैं, अब पार्लर में आए हुए हैं तैयार होने के लिए। तैयार होने के लिए क्या कोई ख़ास तैयारी होती है ईद के लिए? क्या करवाती हैं? फेशियल करवाती हैं या सब कुछ, जितनी भी चीज़ें हैं, सर्विसेज प्रोवाइड्स आपको कर रहे होते हैं, सब कुछ करवाती हैं? सब कुछ करवाती हैं, पहले फेशियल करवाते हैं, सब कुछ करवाते हैं। अच्छा, फेशियल में आजकल एक न्यू टेक्नोलॉजी आई हुई है, हाइड्रा फेशियल आई हुई है, तो अब आप वो करवाने आई हैं या आपने अभी भी दूसरा फेशियल करवाना है? अभी मैंने दूसरा फेशियल करवाना है। कैसा लगता है ईद आने पे, पार्लर आने पे, रश होने पे कैसा महसूस होता है? अपनी फीलिंग्स बताएं हमें। बहुत अच्छा महसूस होता है, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा होता है। चलिए मुझे ये बताएं कि ईद की तैयारी तो चल रही है, आप सैलून भी आ गई हैं, महंगाई का बताएं कि क्या पार्लर्स में भी अभी भी रेट वैसे ही हाई हैं या कुछ कमी बेशी हुई? नहीं, कुछ कमी पेशी हुई है, हाई भी थे लेकिन अब कुछ कमी पेशी भी है। गुल ब्यूटी जोन में तो बहुत अच्छा है, ये सर्विस भी बहुत अच्छी है, तो इधर ही आते हैं हम। कौन सी सर्विस लेने आई हैं? यहाँ से मैनी पेडी और फेशियल करवाना है। कितने पैसे लगते हैं मैनी पेडी और फेशियल में? कितने मुख्तलिफ रेट्स हैं, जैसे फेशियल होता है वैसे रेट्स होते हैं। अच्छा, महंगाई हो गई है, अब हर चीज़ के रेट बढ़े हैं, तो क्या सैलून्स वगैरह के भी रेट बढ़े हैं या मुनासिब है? रेट तो ज़ाहिर बात है बढ़े हुए हैं, हर चीज़ के बढ़े हुए हैं, और रश बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे आए हैं, घर से बहुत मुश्किल से टाइम निकाल के आए हैं, यहाँ पे आए हैं, तो यहाँ भी अभी तक इंतज़ार में बैठे हुए हैं। और कल ईद है और आपने आज तैयार हो। जी ज़ाहिर बात है। तो क्या कहना चाहेंगी उन ख़वातीन को जो केयर नहीं करती, जो नहीं करवाती, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगी? उनको मेरा यही पैगाम है कि जाना चाहिए सैलून्स वगैरह में, अच्छा लगता है वैसे भी, और वैसे ईद पे तो एक मेहमान है, आना जाना ये होता है, तो अच्छी बात है, जाना चाहिए। जी बिल्कुल, ख़वातीन को बनाओ सिंगार पे बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए और जहाँ से सर्विस मिले ले लेनी चाहिए। हम ऑनर से बात करते हैं और उनसे मालूम करते हैं कि क्या उनके ख़यालात हैं इस ईद के मौके पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप?
ठीक ठाक। आप तो बहुत मसरूफ़ होती होंगी ईद के डेज़ में। जी, ईद डेज़ में हम बहुत बिजी होते हैं, चांद रात तो पूरी हमारी इधर ही गुजर जाती है। ये एक सबसे यूनिक चीज़ है, जो तैयार कर रहा होता है उसको अपने लिए तैयारी का टाइम नहीं मिलता। जैसे दर्जी है, वो बेचारा सारा सबके कपड़े सीता है, लेकिन उसके अपने कपड़े सीने का टाइम नहीं मिलता। तो क्या आपके साथ भी कभी ऐसा होता है कि आपने सोचा हो कि चलो मैं अपने ऊपर थोड़ा टाइम लगाऊंगी, केयर करूंगी, लेकिन वो टाइम ही नहीं मिलता? जी बिल्कुल, हमें मेहंदी अपने लगाने का टाइम नहीं मिलता, क्लाइंट्स को लगा देते हैं। सारी सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं अपने क्लाइंट्स को, और मोस्टली ऐसा होता है कि हमें ना खाने खाने का टाइम मिल रहा होता है चांद रात पे, और ना ही बच्चियाँ अपनी सर्विसेज ले सकती हैं। तो हम ऐसे ही थके हारे घर पहुंच जाते हैं कि बस थोड़ा सा रेस्ट करने को मिल जाए। तो ईद पे तो ऐसा ही होता है। अच्छा, ईद पे कस्टमर्स की जब आपके पास क्लाइंट्स आते हैं और वो कहते हैं हमें ये सर्विसेज चाहिए या ये सर्विसेज चाहिए, तो इसके हिसाब से कोई आप पैकेजेस वगैरह भी अपने लगाते हैं या फिर रेट वही हाई? मेरे रेट्स जो हैं वो बहुत रीज़नेबल हैं, जो भी मेरी क्लाइंट्स हैं उनको पता है। और इस एरिया का ये सबसे बेस्ट सैलून अभी तक माशाल्लाह माना जाता है। और जब मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रही थी तो मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि ये एरिया आपके लिए सूट नहीं करेगा, तो यहाँ पे आपको इतना नहीं मिलेगा। लेकिन मैंने अपने फिर एरिया के हिसाब से अपने रेट्स को बहुत लो रखा हुआ है अभी तक, ताकि मेरी सारी क्लाइंट्स जो हैं वो अच्छे से सर्विसेज ले सकें, अफोर्ड कर सकें, अफोर्डेबल उनके लिए प्राइसेस हो। जब बात आती है प्रोडक्ट्स की, तो हमारे सारे ही प्रोडक्ट्स जो हैं वो ब्रांडेड ही यहाँ पे यूज़ होते हैं। जो क्लाइंट्स यहाँ पे सर्विसेज लेती हैं तो उनको पता है कि यहाँ पे सारे ही अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स यूज़ किए जाते हैं। ईद के हवाले से क्लाइंट्स के नाम कोई ख़ास पैगाम? जी बिल्कुल, जल्दी जल्दी आइए और अपनी डील्स को जो है बुकिंग करवाई हुई है वो अपने टाइम पर आएँ, क्योंकि बहुत मसला हो जाता है हमारे लिए कि टाइम का जो है ना बहुत इशू बनता है कि टाइम जिसने लिया होता है वो अपने टाइम पे नहीं आती, तो फिर हमारे लिए बहुत मसला हो जाता है कि सबको एक साथ मैनेज करना हमारे लिए बड़ा मसला हो जाता है। तो बस क्लाइंट्स को है कि जल्दी जल्दी आएँ, अपने टाइम पर आएँ और अपनी सर्विसेज लें। जी, तो नाज़रीन, आज हम आपको एक जदीद टेक्नोलॉजी से मुतारिफ़ करवाने जा रहे हैं, जो है हाइड्रा फेशियल। ये आखिर हाइड्रा फेशियल क्या है, इसको किसने इंट्रोड्यूस करवाया और मुल्तान में इसकी कितनी धूम है, लोग आते हैं। और अब सिंपल फेशियल तो भूल जाएं, क्योंकि अब नई टेक्नोलॉजी आ गई है हाइड्रा फेशियल। इसके क्या फ़ायदे हैं आज हम आपको ये भी बताएंगे। चले आए, चलते हैं। जी, तो ये इनका एक पोर्शन है जहाँ पर हाइड्रा फेशियल, मैनी पेडी की सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। वर्कर हमारे साथ एक वर्कर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक, आप कैसा जा रहा है काम? हाँ जी, माशाल्लाह। ईद के दिनों में तो बहुत रश होता होगा, आपको खुद के लिए भी टाइम नहीं मिलता होगा। बिल्कुल, कैसे मैनेज करती हैं? बस किसी न किसी तरह कर लेते हैं। अच्छा, मुझे ये बताओ, आजकल हाइड्रा फेशियल चला हुआ है, तो हमारे नाज़रीन को बताएं कि हाइड्रा फेशियल के क्या फ़ायदे हैं? हाइड्रा फेशियल से एक तो जो ये हाइड्रा फेशियल होता है स्किन के अंदर से, मतलब जो स्किन के अंदर डस्ट होता है वो नीट करता है, और भी काफ़ी मतलब इसमें और सिंपल फेशियल में क्या फ़र्क है? स्किन लिफ्ट करता है, और मतलब और भी काफ़ी ऑप्शन। अच्छा, इसके लिए मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि एक मशीन मौजूद है। ये बेसिकली इस मशीन का पर्पस क्या है और इसको किस तरह से चलाया जाता है? क्या कोई आम, जैसे घरों में अब तो पार्लर बनाकर बैठी हुई हैं लड़कियाँ अपने अपने, तो क्या वो भी इसको यूज़ कर सकती हैं? इसको समझना आसान है या इसके लिए भी प्रॉपर कोई क्लासेस वगैरह लेनी पड़ती हैं? इसके लिए भी क्लासेस ही लेनी पड़ती हैं। चलिए, आप हमें इसका थोड़ा सा वर्क बताएं कि किस तरह से काम करता है और किस तरह से हाइड्रा फेशियल होता है और कितनी देर में कंप्लीट होता है? इसको तकरीबन करने में 2-2.5 घंटे लग जाते हैं। और हाइड्रा फेशियल को 2-2.5 घंटे लग जाते हैं? नाज़रीन, बहुत टाइम गेनिंग है ये। हम हाइड्रा फेशियल की वर्किंग और इसके डिटेल्स के बारे में इनके ऑनर से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मुझे बताएं कि बेसिकली मैंने यहाँ देखा एक मशीन पड़ी हुई है और ये हाइड्रा फेशियल हो रहा है, बेसिकली किस तरह से वर्क करती है? देखिए, सिंपल फेशियल से ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। सिंपल फेशियल हमारी स्किन के अपर लेयर्स पे काम करता है, इसने जो है इनर से बहुत डीपली स्किन के ऊपर वर्क करता है। डीप क्लेंजिंग हो गई, पीलिंग बहुत अच्छी होती है, ये एंटी एजिंग भी है। इसके रेगुलर अगर आप सेशंस लेती हैं तो इससे जो है स्किन टाइटनिंग रहती है और जो है इलास्टिसिटी स्किन की बहुत अच्छी हो जाती है। तो क्या हर आम बंदा भी ये मशीन यूज़ कर सकता है अपने घर में? जैसे आजकल घरों में सैलून्स बना के कमरे में बैठी होती हैं, तो क्या वो भी इसको उस तरीके से चला सकती हैं या एक प्रोफेशनल बंदा ही इसको रन कर सकता है? जी बिल्कुल, इससे पहले इसकी प्रॉपर क्लासेस लेनी पड़ती हैं। इस तरह से नहीं है कि इसको कोई भी यूज़ कर ले। इस तरह से तो किसी भी क्लाइंट की स्किन डैमेज होने का भी ख़तरा होता है। इसका कंप्लीट नॉलेज आपको होना चाहिए, देन ही आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें और सिंपल फेशियल में क्या फ़र्क है? बहुत ज़्यादा फ़र्क है। सिंपल फेशियल्स मोस्टली क्लाइंट्स आती हैं, वो कहती हैं हमें वाइटनिंग चाहिए। एक तो हाइड्रा में वाइटनिंग नहीं होती, ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने में हमें बड़ा मसला होता है। ये बेसिकली स्किन के दूसरे प्रॉब्लम्स के लिए है, आपकी स्किन की डेड स्किन को रिमूव करने के लिए होता है, आपकी स्किन को डीपली मॉइस्चराइज करने के लिए होता है, डीप क्लिनजिंग इससे हो जाती है और इससे जो है वो स्किन बहुत अच्छी और टाइट और फ्रेश रहती है। जी बिल्कुल, मैं देख रही हूँ यहाँ पर एक मास्क लगा हुआ है और उसमें लाइट भी आ रही है, तो इसका क्या इफेक्ट है? इससे क्या हो रहा है स्किन को? उनको कुछ हो रहा है, मतलब क्या फीलिंग्स आ रही हैं?
ये इस तरह का, इसमें डिफरेंट लाइट्स आपको नज़र आ रही हैं। तो ये डिफरेंट लाइट्स जो हैं वो डिफरेंट काम करती हैं स्किन के ऊपर। कुछ पिगमेंट के लिए है, कुछ वाइटनिंग के लिए है, कुछ फ्रेकल्स के ऊपर काम करती हैं। तो ये डिफरेंट इसकी खसूसियात हैं। ये तो बहुत मज़े की चीज़ है और इसको देख के नाज़रीन मेरा भी बहुत दिल करे कि हम ये सर्विसेज ज़रूर लें। तो इंशाल्लाह अभी हम भी ये लेंगे और आपको इसका रिज़ल्ट भी दिखाएंगे कि बिफ़ोर एंड आफ्टर में क्या इफेक्ट आता है। मज़ीद आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं यहाँ पर जो है बहुत मज़े की चीज़ हो रही है। यहाँ पे मैनी पेडी हो रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है भाई, मुझे तो बहुत पसंद है मैनी पेडी। और ख़वातीन के लिए तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, आराम सुकून से रिलैक्स हों और सुकून से मैनी पेडी कराएं। उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो कैसा महसूस करेंगे और उनकी ईद की तैयारी कहाँ तक पहुँची। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मिसेस रुबीना। बड़े मज़े से आप मैनी पेडी करा रही हैं, मज़ा आता है जब इसे मसाज वगैरह कर रही होती हैं? जी बिल्कुल सुकून महसूस होता है। तो आप इसको हर मंथ लेती हैं या फिर कोई फंक्शन या कोई त्यौहार वगैरह आता है तभी ये सर्विसेज ली जाती हैं? त्यौहार आता है तभी आते हैं। रेट क्या है, हाई है मैनी पेडी के या कम है? नहीं, मुनासिब रेट हैं तो इसीलिए आ जाते हैं हम लोग। अच्छा, इनसे पूछते हैं, आप लोग बेचारी थक जाती हैं इतने नाजुक नाजुक हाथों से, कैसा महसूस होता है करते करते वक्त? मज़ा आता है, शौक़ है या फिर करना पड़ता है? नहीं, मज़ा भी आता है और शौक़ भी था इसीलिए। ये लड़की शर्मा रही है जी, बिल्कुल उसको शौक़ भी है और उसको मज़ा भी आता है। और नाज़रीन सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जब आपको अपने काम से मोहब्बत हो तो आपका काम मज़ीद बढ़ जाता है। कितनी देर से फेशियल कर रही हैं? ये मैक्सिमम जो क्लींजिंग करते हैं इसको 50 मिनट्स चाहिए होते हैं। क्लिनजिंग के लिए 50 मिनट्स तक आपने हाथ से मसाज ही करते हैं? जी। आए हाय, हाथ दुखते नहीं हैं? नहीं, नहीं, शौक़ है। कितने अरसे से कर रही हो? 3 साल हो गए, 3 साल का एक्सपीरियंस है। 3 साल का एक्सपीरियंस है। मुझे ये बताओ फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं, आगे जाके भी यही कंटिन्यू करना है या क्या करना है आपने आगे? जी, इस फील्ड का शौक़ है तो फिर आगे यही सोचा है कि इसे कंटिन्यू करना है, अपना बनाएंगे फिर इंशाल्लाह। अपना बनाएंगे। बचपन से शौक़ था या बड़े होके हुआ कि मैंने सैलून्स की तरफ जाना है? नहीं, इसका तो बचपन से ही शौक़ था। एक जैसा होता है ना कि इंसान के अंदर एक चीज़ का शौक़ होता है बचपन से, इसका भी वही था शौक़, बचपन से ही है। अच्छा, मुझे ये बताओ हाइड्रा फेशियल के अलावा अभी हम यहाँ पर सिंपल फेशियल देखते हैं। हाइड्रा फेशियल को 2 घंटे लगते हैं, तो सिंपल फेशियल को कितने देर लगती है? सिंपल फेशियल मैक्सिमम 45-35 मिनट्स में हो जाता है। जी, थैंक यू सो मच। नाज़रीन ये फ़र्क है, जो सिंपल फेशियल है वो जल्दी हो जाता है जबकि हाइड्रा फेशियल टाइम गेनिंग है। और सबसे मेजर चीज़ जो इन दोनों में डिफरेंस है कि हमारी ख़वातीन को ये समझना होगा कि हाइड्रा फेशियल आपको वाइट नहीं करता बल्कि आपके डेड सेल्स को रिस्टोर करता है और आपकी स्किन को फ्रेश करता है। इसी के साथ अपनी मेज़बान बिस्मा कदीर को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।